शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष प्रताप चंद्र जी के साथ। प्रताप जी से हम आज किसान राजनीति में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं इधर 2-3 दिन में उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ किसान आंदोलन की जो परिणति रही है वो क्या होगी और इसके बाद अब जो कृषि कानून है उनका क्या होगा, इन मुद्दों पे बात करेंगे। प्रताप जी बहुत लंबे समय से, जब से ये किसान आंदोलन चल रहा है, वो बराबर उस घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं और एक तरीके से नेतृत्व भी कर रहे हैं। अपनी तमाम राय वो समय समय पर रखते रहे हैं। जो उन्होंने राय रखी है वो आगे दिखाई भी दी है और जो चिंताएं उन्होंने शुरू में व्यक्त की थी आज हमारे सामने वो चिंताएं सामने आई भी हैं। तो इनका एक जो सूझबूझ भरा फैसला रहा है, जो अनुभव रहा है, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि ये किसान आंदोलन क्यों, कहां और कैसे पहुंच गया। प्रताप जी, ये जो किसान आंदोलन है अब आप इसको क्या देख रहे हैं? ये 26 तारीख के बाद से इसका टर्निंग पॉइंट था और काफी ये डमाडोल स्थिति में हो गया था। उसका कारण ये था कि चूंकि किसान नेताओं के द्वारा ये किया नहीं गया था, लेकिन 26 का फैसला उनका था, तो ये एक अपराध बोध जैसा उनके मन में था, जिससे वो बैकफुट पे आ गए। बॉडी लैंग्वेज भी सबकी दिख रही होगी कि बैकफुट पे हैं और वो ग्लानि महसूस कर रहे हैं, इसीलिए वो भर्त्सना भी कर रहे थे, माफी भी मांग रहे थे, तमाम चीजें, जबकि उन्होंने किया नहीं था। पर आह्वान तो उन्होंने ही किया था और उस आह्वान का परिणाम गलत हो गया क्योंकि वो उनके एजेंडे में नहीं था। तो क्या जो ट्रैक्टर रैली निकालने का फैसला हुआ, यहाँ से कोई गड़बड़ी हुई? बहुत बड़ी गड़बड़ी थी कि 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली निकले पर 26 को निकले, इसका कोई फैसला गलत था। आपको याद होगा मैंने जिस दिन रिहर्सल इन्होंने किया था उस दिन भी मैंने ये बात कही थी कि इन ट्रैक्टरों के रिहर्सल को करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? स्ट्रेंथ। ये लोकतंत्र है, भीड़ तंत्र नहीं है। तो आप स्ट्रेंथ की बात नहीं करते हैं। अगर 4 आदमी का भी विरोध है तो वो विरोध माना जाएगा, लोकतंत्र है। आप मत बताइए कि 2 करोड़ लोगों का है ये। आप 4 लोगों को आपत्ति है, 4 लोग अपनी बात करें। इसमें ट्रैक्टर की रैली करना तो मुझे नहीं समझ में आता है। रैली करनी है तो आप सारे लोग जाइए पैदल, संसद मार्च संसद मार्च करिए, संसद भवन जाइए, क्योंकि सारे रिस्पॉन्सिबल लोग वहीं हैं। आपने भेजा था जिन प्रतिनिधियों को, वो प्रतिनिधि यही और सरकार बातचीत कर रही थी बातचीत कर रही है और बातचीत में नतीजा आया था जो वो मेरे हिसाब से बहुत सकारात्मक था। सरकार ने 1.5 साल के लिए पोस्टपोन करने कहा था। 1.5 साल पोस्टपोन, उसने कहा आप कह देते कि 2.5 साल करिए, 2 साल पे बात सेटल हो जाती, या आप 2 साल बोल देते। 2 साल भी अगर आप बोल देते हो सकता है सरकार भी कुछ मार्जिन लेके चली हो, तो 2.5 साल आप बोलते, 1.5 साल उन्होंने कहा तो 2 साल पे बात की, इसीलिए मैंने 2.5 साल का ऑफर किया था। तो किसान को कुछ मिल जाता है, नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ में आप एक राइडर लगा देते कि एमएसपी पे कानून बना दो और उस पे आप टिके रहते और बने रहते, कहते कहीं नहीं जाना। एमएसपी पे आप पूछ रहे थे ना, मैंने बता दिया कि ये मेरी मांग है, आपने जो कहा मैंने मान लिया, आप जो मैं कह रहा हूँ मान लीजिए। एक्चुअली तरीका यही है, मुझे जो समझ में आता है। लेकिन चूंकि उसमें किसान नेता जो हैं उसमें कुछ तो ठीक है, कुछ अपने अस्तित्व के तलाश में और अपने सस्ती लोकप्रियता के लिए नेतृत्व कर रहे थे, जिनको किसी से नहीं मानना है। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, परसों गोविंदाचार्य जी से मेरी बात हुई थी, बहुत लंबी बात हुई थी। उन्होंने भी पत्र लिखा था किसान नेताओं को और बताया था ये एग्जैक्टली यही। लेकिन उनका, गोविंद जी का ये मानना था कि एक्सट्रीम लेफ्ट के लोग, लेफ्ट नहीं एक्सट्रीम लेफ्ट के लोगों के होने की वजह से उनको ऐसा लगता है कि कल ही सत्ता से बेदखल मोदी को कर देंगे। मतलब ये किसान आंदोलन कृषि कानूनों के बजाय मोदी विरोध पे पहुंच गया। एग्जैक्टली। जब ये गोल पोस्ट शिफ्ट हुआ तो परिणाम भी बदलेंगे। गोल पोस्ट टेढ़ा हो गया तो परिणाम, निशाना तो गलत लगेगा ही लगेगा। और इसका परिणाम गलत होने से किसानों के अंदर एक थोड़ी सी निराशा हुई और निराशा होना स्वाभाविक है क्योंकि उनको मिला कुछ नहीं। 2 महीने की तपस्या के बाद हम ये चाहते थे कि 2 महीने की तपस्या में कम से कम एमएसपी की गारंटी लेकर के जाए, जैसे मजदूर की मिनिमम गारंटी होती है। और ये पूरा देश समझ रहा था कि ये बात जायज है।
वैसे किसान के फसल की मिनिमम गारंटी हो जाए तो जो यूपी का किसान नहीं पा रहा है आज लेवी पे बेच रहा है वो भी मिल जाएगा, मध्य प्रदेश वाले को भी मिल जाएगा, मेरा ऐसा मानना था। क्योंकि हम पार्टी पक्ष इन सब से ऊपर उठ करके बात करते हैं हमेशा और काम भी वैसे ही करते हैं। हमारे लिए कोई जात धर्म पार्टी मायने नहीं रखता, देश सर्वोपरि है, क्योंकि नेशन फर्स्ट की हमारी थ्योरी होती है। तो गड़बड़ी ये हुई कि एक तो उनका फैसला गलत था कि 26 तारीख चुनना, वो 27 को चुन सकते थे। उसके पहले अगर जाएं तो ट्रैक्टर रैली की जरूरत ही नहीं थी। फिर भी अगर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, आपको लग रहा है स्ट्रेटजी है, तो फिर 26 नहीं किसी और दिन करते। अच्छा, सरकार को मौका मिल गया इस बहाने 100%। जब उनको लगा कि ये 26 तारीख को आ रहे हैं तो उसको उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। मैं आपको बताऊं कि जो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी बॉर्डर के अंदर, पहली चीज तो इतने लोग आए कैसे? 12 बजे का टाइम था, तो 12 बजे के पहले कोई भी घुस रहा था तो इनके पास तमाम फोर्स थी, क्यों नहीं रोकी गई? अब मैं इसमें 2 चीजें बताना चाहता हूं अपना आकलन। रिपब्लिक international.com यानी रिपब्लिक भारत का, आर भारत का जो चैनल है, उसी का 20 तारीख की रिपोर्ट आई है, पब्लिक डोमेन में है। उसमें यह लिखा गया था कि लाल किले पे 26 जनवरी को खालिस्तानी झंडा जो फहराएगा उसको $2.5 लाख मिलेगा। और ये खालिस्तानी संगठन SFJ जो है, सिख फॉर जस्टिस, उसके द्वारा ये अनाउंसमेंट लंदन में किया गया था। 20 तारीख की घटना है, इससे सबको एहतियात बरतना चाहिए और बरता। इस बात को देखते हुए सरकार ने आजाद हिंदुस्तान में पहली बार जो परेड होती है वो लाल किले पे खत्म होती है, आपको मालूम होगा। इस बार लाल किले से पहले ही खत्म कर दी गई। ये उस बात का परिचायक है कि उस धमकी को या उस लालच को उन्होंने गंभीरता से लिया। तो जब इतना लिया, ये पता चल जाए कि यहाँ पे कल बम फटने वाला है, तो आप पूरी व्यवस्था रखेंगे ना, पर आपने नहीं किया क्योंकि आप ये करने देना चाहते थे शायद। और वो जो लड़का था दीप सिद्धू, उसको आपने अंदर टिकरी बॉर्डर से आने दिया। कैसे आ गया तो वो कैसे वहां तक पहुंच गया, लाल किले पे पहुंच गया। वहां पे आप फुटेज देखेंगे तो कुर्सी लगी हुई है बैठने की पुलिस की। मैं कुर्सी पे ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि पहले से लगी हो, लाल किले पे वैसे सुरक्षा होती है, लेकिन वो पुलिस आराम से बैठे हुए लोग जा रहे हैं। गेट खोलने के लिए लाल किले का क्या क्या करेंगे तब खुलेगा, गेट क्यों खुला हुआ था? परेड होती थी, हर बार 2 बजे तक गेट बंद रहता था। शाम को सेल्फी लेने के लिए लोग आते थे। इस बार 12 बजे के पहले, 2 बजे के पहले खुला कैसे था गेट? ये सारी चीजें बताती हैं कि साजिश करवाया गया जिससे किसान, खास तौर से सिख किसान को बदनाम किया जा सके। क्योंकि एक वर्ग निर्माण करना इस सरकार का एक ट्रेंड रहा है। हिंदू मुस्लिम वर्ग निर्माण कर दो, दलित असवर्ण कर दो। अब उनको लगता है कि हिंदू और सिख का अगर हम कर दें तो बहुत अच्छा एक वर्ग तैयार। शुरू से एक माइंडसेट क्रिएट कर रहे थे कि ये जो लड़ाई है वो पंजाब की है, खालिस्तान की है और बाकी देश का किसान इसके साथ नहीं है। भाई बाकी देश का क्या होगा? पूरे देश का 92% तो केवल पंजाब हरियाणा से ही खरीदा जाता है। तो जो इफेक्टिव पार्टी होगी वही तो आएगी। क्या आसाम और काजू बेचने वाले गोवा के किसान आएंगे क्या? मामला बात हो रही है गेहूं की और काजू वाले आएंगे, चेरा पूंजी से आएंगे। अच्छा, सिद्धू को लेके जो आरोप है, जो आरोपी है वो झंडा फहराने का, दीप सिद्धू, उसको लेके भाजपा के लोगों का ये तर्क है कि भाई अगर वो हमारे सांसद का जानने वाला था, हमारे प्रधानमंत्री के साथ उसकी फोटो है, गृह मंत्री के साथ फोटो है, तो हम इस ऐसे आदमी को क्यों आगे लाएंगे जिसके आगे लाने से हमारी छवि खराब होती? नहीं, देखिए, फोटो तो कोई किसी के साथ खिंचवा सकता है। मैं फोटो पे बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं। और मैं आपको बता दूं कि सनी देओल ने भी कुछ दिन पहले ट्वीट करके बता दिया था कि ये हमारे साथ नहीं है। मान लिया हमें आपके साथ बात कर रहे हैं, हमारे माइंड में क्या चल रहा है पता नहीं आपको, जब घटना हो जाती है तब आपको पता चलता है। तो उनको जब पता चला तो उन्होंने अपने से उसको अलग कर दिया। ये कोई गुनाह नहीं है कि आप किसी को एम्प्लॉय रखें और वो खालिस्तानी निकल जाए। पर ये बात तो सरकार को पता थी ना कि सिद्धू जो है आज का नहीं, पहले खालिस्तान समर्थक था। तो जब वो टिकरी बॉर्डर पे बैठा था तो उसको क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? उस पर नजर क्यों नहीं रखी गई? उसको वहां से हिलने कैसे दिया गया? आज 3000 आदमी, 3000 पुलिस लगी है,
कल 3000 पुलिस लगी थी गाजीपुर बॉर्डर पे, उस दिन पुलिस कहाँ चली गई, पैरामिलिट्री कहाँ चली गई। और अगर खालिस्तान का वो झंडा था, वो झंडा मैं सबको स्पष्ट कर दूं कि कोई भी झंडा धर्म का होता है तो वो तिकोना होता है और संगठन का चौकोर होता है, रेक्टेंगल होता है, आयताकार। ये झंडा जो लगा था वो धर्म का था, निशान साहब का, और वो झंडा सिख रेजिमेंट के लोग लेकर के चलते हैं, तो वो भी आतंकवादी हो गए, ऐसा नहीं है। मैं इस चीज को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि खालिस्तान खालिस्तान जोड़ करके जो लोग कह रहे हैं, वो फोटो उसकी कहीं है तो उसको रोकना उनकी दायित्व था, पुलिस का दायित्व था, न कि किसान संगठनों का दायित्व था। वो 40 लोगों में से वार्ता करने नहीं जाता था। किसी ने अगर पूरे का 1% लोग हुड़दंग कर दिए तो उससे पूरे किसान आंदोलन को बदनाम करना एक आपकी कूटनीति हो सकती है आंदोलन को क्रश करने की, और वही आपने किया। आज भी वही हो रहा है कि सिंघू बॉर्डर पे अपने ही जो शाहीन बाग में हुआ था, कपिल मिश्रा ने किया था कि इनको हटाओ, सड़क खाली कराओ। सड़क खाली कराने का काम पुलिस का है, प्रशासन का है। क्या भाजपा के कार्यकर्ता आप सड़क खाली कराएंगे? ये तो नया ट्रेंड हो जाएगा, कल सपा के कार्यकर्ता कराएंगे, परसों जिसकी सरकार होगी। मतलब हम इसको ठीक नहीं मानते। अच्छा, जो 26 की घटना के बाद जो सरकार जिस तरीके से दमन कर रही है किसान नेताओं का या दूसरे तमाम लोगों का, उसे आप कितना सही मानते हैं? वो तो सही क्या मानते हैं, मतलब बस नाम घोषित नहीं है इमरजेंसी, बाकी तो काम पूरा वही हो रहा है। नाम इसलिए नहीं घोषित है क्योंकि इंदिरा का परिणाम देख चुके थे, तो इसलिए उन्होंने इमरजेंसी शब्द घोषित नहीं किया। पूरा काम हो रहा है। अभी हमारी आपकी बात हो रही है, पता नहीं आगे क्या होगा। ये उनकी स्ट्रेटजी है, या यूं कहें कि विरोध बर्दाश्त नहीं है। लोकतंत्र की तो ये खूबसूरती नहीं हो सकती है। ये इलेक्टेड मोनार्की है, चुना हुआ राजतंत्र है, और चूंकि एक भीड़ तंत्र को उन्होंने बाई प्रोडक्ट तैयार किया है, तो वो भीड़ तंत्र उनका समर्थन करती है। जैसे सिंघू बॉर्डर पे कर रही है, 10 लोगों को खड़ा कर दिया कि ये गलत है छोड़ो, और इसीलिए किसानों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। किसान को तो छोड़ दीजिए साहब, ट्वीट कर दे, रीट्वीट कर दे कोई, तो वो उसके लिए पुलिस के पास फुर्सत है। बॉर्डर खाली कराने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं जैसे गलवान घाटी इनको खाली कराना है, करा रहे हैं, मतलब इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। अरे हमारे देश में ही क्यों वर्ग बना रहे हो समाज में? किसान हमारे समाज का हिस्सा है, अन्नदाता है, और नहीं अगर होगा तो जिन मुल्कों में रुपया केवल पैदा होता है उनसे जरा अनाज को पूछ लीजिए। गल्फ कंट्रियों ने अभी अनाज की क्या कीमत, कोविड में गल्फ कंट्रियों ने बोल दिया कि ले जाइए। सरकार की स्थिति ये हो गई भाई साहब कि जितने युद्धपोत थे उन युद्धपोतों को लगाना पड़ गया उनको ले आने के लिए, क्योंकि वहां गवर्नमेंट ने बोल दिया हमारे पास अनाज नहीं है, हम देंगे नहीं। अच्छा, अब इस आंदोलन की जो स्थिति है और कृषि कानूनों का अब आपको भविष्य क्या नजर आ रहा है? देखिए, कृषि कानून तो बनाया गया है जिस मकसद से, वो तो उनके मूल में है। मकसद ये है, 3 कानून है, 45, 46, 47, और उन तीनों में 45 और 47 ये दोनों तो जनता के अहित में है। भंडारण करना और आवश्यक वस्तु से बाहर कर दिया गया, तो ये कारपोरेट को फायदा देने के लिए कानून बना था, और ये कानून खत्म नहीं होगा। पोस्टपोन करने की बात जो आई है वो एक ऐसा विकल्प है कि जिसमें लोगों को ये सोचना चाहिए कि चलो मुसीबत थोड़ी दिन तक तो टली, फिर कोई बीच का रास्ता निकल आएगा। संशोधनों के लिए हो सकता है अगली बार लीडरशिप, क्योंकि लीडरशिप इनकी बड़ी गंदी है। किसान नेताओं की लीडरशिप, टिकैत के अलावा सब भाग गए मैदान छोड़ करके। माई बाप कोई नहीं है। 26 तारीख को रात में मन्नान भाग गए थे मुंबई, अक्षय भाग गए वहां उड़ीसा, जो तथाकथित अपने को नेता मानते थे, जो 5 आदमी लेके नहीं आए थे। भाई मुंबई से 5 आदमी लेके मन्नान नहीं आए। एक्सट्रीम लेफ्ट ने इस देश का कबाड़ा पहले भी किया था, इसलिए मैं कम्युनिस्ट नहीं दुष्ट कहता हूं। तो वो दुष्टों ने इस किसान आंदोलन का सत्यानाश करने में पूरा अपना सहयोग दे दिया, जिसको की मजा ले लिया सरकार ने भी, क्योंकि उसको तो बर्दाश्त नहीं, उसे तो मौका मिल गया। तो इनकी किया हुआ करतूत उसके खाते में चला गया और ठगा हुआ किसान रह गया। मुझे ऐसा लगता है कि अभी टिकरी बॉर्डर पे अब नया मोर्चा खुलेगा। अब सिंघू बॉर्डर से शिफ्ट हो गया गाजीपुर बॉर्डर पे, और वो रहेगा अभी। मतलब टिकैत की भूमिका को आप बड़ा नेता बनेंगे, और ये बनेंगे कि
बीजेपी बना रही है, ये अभी संशय का विषय है। ये भी संभव है कि क्योंकि सरकार को सूट करता है कि एक आदमी से बात करना। उसका मैनिपुलेशन शुरू से सरकार करिए 40 में से एक करिए, तो 40 में से एक हो गए। योगेंद्र यादव गायब हैं। और जितने भी 40 लोग जो बस में भर के जाते थे वो कहाँ हैं? 39। एक इसलिए है क्योंकि इनको यूपी का चूंकि चुनाव है और यूपी के रहने वाले हैं, तो शायद इनको एक बड़ा नेता बना करके और इनसे खत्म करा दिया जाए। ऐसे में जरूरत ये थी कि एक कोई जननायक, अन्ना, और जननायक का मतलब कोई नहीं, हिंदुस्तान में नजर डालेंगे कोई नहीं है, मेधा पाटेकर कोई स्वीकारता नहीं, सिर्फ अन्ना हजारे। वो अगर इसको अब आगे ले जाते तो किसान के हित में होता, और जब इतिहास लिखा जाएगा तो उनके आगे न ले जाने को जरूर लिखा जाएगा, क्योंकि जनता ने आपको जननायक बनाया था। और अगर आपने इस दायित्व को छोड़ा है तो आपको माफी नहीं मिलेगी इतिहास में। मतलब अब आप ये देख रहे हैं कि किसान आंदोलन बहुत लंबा नहीं चल रहा है। लंबा तो ज्यादा नहीं चलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 तारीख के अंदर ये लोग जाएंगे, संसद मार्च करेंगे। मार्च के नाम पे इनको कहा जाएगा 11 लोग चलिए और ज्ञापन वगैरह दे करके और चले आएंगे, बोलेंगे भाई ठीक है। और सरकार उधर से कह देगी कि ज्ञापन मिला है, हम 18 महीने के लिए इनको, या हो सकता है मान रखने के लिए कहे कि 20 महीने कर दे रहे हैं या 24 महीने कर देगी, तो बात रह जाएगी। मतलब अब स्थिति ये है कि भाई एक समझौतापूर्ण स्थिति में पहुंचकर और एक बीच का रास्ता दोनों लोग चुन रहे हैं। हाँ, और हमारे हिसाब से तो खैर किसान को कुछ नहीं मिला, हारा हुआ होगा, पर फिर भी जीत दिखाएगी सरकार 2 साल, तो किसानों को ठीक ही रहेगा। थोड़ा सा उनको फायदा ये मिलेगा कि 2 साल बाद चुनाव है, रिस्क कोई लेगा नहीं, तब की तब देखी जाएगी कि क्या होता है। फिलहाल मतलब दुखद अंत की तरफ जा रहा है। तो प्रताप जी का यह कहना है कि जो इतना किसान आंदोलन 2 महीने चला वो अपने दुखद अंत की तरफ है। अब परिपक्व जो नेतृत्व किसान नेताओं का रहा है, ये उसका बड़ा कारण रहा है। और 26 जनवरी की घटना जो लाल किले की थी, वो उसने एक जैसे कहते हैं कि ताबूत में कील ठोकने वाला काम किया इस आंदोलन के। और अब सब कुछ फिर एक बार सरकार और किसान नेताओं के समझौते पर डिपेंड होगा। उससे जो किसानों को मिल सकेगा वही भला होगा। भागते भूत की लंगोटी, भागते भूत की लंगोटी गई। तो ये थी प्रताप जी के साथ हमारी आज की बातचीत। आप हमेशा से जो बातें कहते रहे हैं वो आगे साफ साफ दिखी हैं। हम 1-2 दिन में फिर देखेंगे कि हमारी इन बातों का क्या असर पड़ा है और कहाँ तक ये पहुंची है। बहुत धन्यवाद।